द वैलेंसी, हाउ टू फाइंड द वैलेंसी इन अ डिफरेंट वे। पहले मैंने आपको बताया था कि नोबल गैस को देखकर बिना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए किस तरह से वैलेंसी को निकाल सकते हैं, राइट। अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे अगर आप डायरेक्ट वैलेंसी नहीं निकाल सकते या किसी किसी की वैलेंसी निकालने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए आपका जिंक हो गया, वो तो नोबल गैस से एकदम बीच में है, नोबल गैस के बगल में नहीं है, तो वो सब चीज़ को हम कैसे निकालेंगे तो वो मैं बताऊंगा। तो पहले मैंने बताया था कि अगर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे किस तरह से वैलेंसी निकालते हैं। अब मैं आपको दो फॉर्मूला बता रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे एलिमेंट हीलियम, लिथियम, कार्बन, पोटेशियम, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, लिथियम का 2 1, कार्बन का 2 4, पोटेशियम 2 8 2 8 1, राइट। जब आप और आगे क्लास में जाएंगे 11 12 में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी होता है, मैं आपको बता दूं। वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14। ये बहुत होता है, ऑर्बिट होते हैं, इसमें से ऑर्बिटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि एक ही चीज़ को निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, राइट। आप यही वैलेंसी फिर से 11 12 पढ़ेंगे, बट अभी अगर आप उस स्टैंडर्ड का पढ़ाई करने लगेंगे तो 9 और 10 में नंबर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अपने सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग, आप लोग के जो सिलेबस में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से निकाला जाता है, हम लोग भी इस तरह से सिंपल सेल के हेल्प से हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ये वाला मेथड आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हीलियम, तो फर्स्ट रूल क्या है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 निकलता है, इफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इज 1 2 3 4, then the valency is equal to valence electron. That means if you want to find the valency, then first you have to find the valence electron. First rule is that if the valence electron of any element is 1 2 3 4, then the valency of that element is equal to valence electron. That means if valence electron is 1, then that element valency is also 1. जैसे देखिए लिथियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट, राइट, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दैट्स व्हाई लिथियम वैलेंसी इज 1. कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, that's why the valency is also 4. Potassium valence electron 1, that's why the valency is 1. So I will tell you, you have to remember atomic number, atomic mass, right, element name, symbol, because this is the basic of the chemistry. तो आपने यहाँ पे देखा, if the valence electron is 1 4, right, 1 2 3 4, any one 1 2 3 4, then the valency is equal to valence electron. So this is a method that you can find the valency of this type of element, right. नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से एक और फार्मूला है। मान लीजिए किसी का वैलेंसी 5 6 7 8 आता है, मान लीजिए किसी की वैलेंसी 1 2 3 4 से ज़्यादा आता है, 4 से ज़्यादा आता है, तो उस एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा, यानी किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। नाउ देयर आर सम एलिमेंट, फास्फोरस, sulfur and many other, right. Phosphorus electronic configuration 285, right. Phosphorus electronic configuration 285, that means valence electron of phosphorus is 5. That means
valency, if valence electron is more than 4, right? If valence electron is 5, 6, 7, 8, then valency is equal to 8 minus valence electron. Valency is equal to 8 minus valence electron. So 8 minus valence electron is 5, 8 minus 5 is 3. That's why the phosphorus valency is 3, right? और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फास्फोरस कितना है 15, 15 एंड बगल में उसका कौन सा आपका नोबल गैस है आर्गन 18, तो 15 में कितना प्लस होना चाहिए 16, 17, 18, 3, तो 3 निकल गया, ठीक है। सल्फर 16, 2, 8, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 इसमें से कोई भी होता है तो फॉर्मूला क्या होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 माइनस 6 वैलेंसी 2। तो ये सब कुछ मेथड है, ये भी मेथड मैंने बता दिया और उससे पहले भी मैंने मेथड बताया था डायरेक्ट का। तो आपको दोनों में से जो इजी लगता है आप वो कीजिए। देखिए मेरा सिंपल सा आपको बात ये भी कहना है कि आप केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, साइंस के कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, मुझसे पढ़िए, किसी और टीचर से पढ़िए, लेकिन आपको जो इजी मेथड लगता है वो, अगर मान लीजिए बाई चांस मैं बता रहा हूँ राइट, और आपको कुछ एक टॉपिक्स या कुछ ऐसा चीज़ जो समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे 10 बार पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके कोई फ्रेंड या आपके कोई टीचर ऐसा है जिनका सिर्फ वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, तो आप वो याद कर लीजिए। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में आना चाहिए, राइट। तो नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, राइट। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, लेकिन जो तरीका आपको समझ में आता है वही सिंपल तरीका, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल तरीका और दोनों तरीका बता दिया, ये भी और इससे पहले भी, दोनों में से जो ईजी लगता है वो तरीका आप निकाल के वैलेंसी निकाल सकते हैं, राइट। और एक बात, नोबल गैस का वैलेंसी 0 होता है, ओके, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ हैं जिनकी वैलेंसी 2-2 होती है, जैसे आपका कॉपर क्यूप्रस क्यूप्रिक, जैसे आयरन फेरस फेरिक। तो इसका मैं एक चार्ट ही आपको दे दूंगा, राइट। मैं आपको कल जो है इसका चार्ट दे दूंगा, साथ में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपको उसका फॉर्मूला या रिएक्शन पूछेगा, राइट। तो ये सब मैं आपको चार्ट आपके चैट सेक्शन में जाइएगा, जिस तरह से मैंने एलिमेंट का चार्ट दिया था उसी तरह से मैं इसका भी चार्ट दे दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ याद रखने की चीज़ है, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम लोग आगे और टॉपिक्स कर सकेंगे, राइट। तो और देखिए मैं आगे अभी इसमें बताऊंगा आपको किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही है कि किसी इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। और मान लीजिए ऑक्सीजन है, मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के CO2 बनाए, राइट। या मान लीजिए हम लोगों ने बनाया H2SO4, तो क्यों H2 ही क्यों होगा, सल्फर के बाहर 2 क्यों नहीं होगा, ये चीज क्यों होगा, ये कैसे पता करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो छोटे छोटे डेफिनेशन है वो बुक से देख लीजिए, ठीक है। मैं अभी ओके स्टूडेंट, नाउ वी अंडरस्टैंड द रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। मतलब कि जब कोई रिएक्शन जब होता है, राइट, तो उसमें क्या होते हैं, सेम या डिफरेंट बिहेव के पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, दोनों मिलके क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया। तो जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम और KCl, इसमें ये क्या है, K पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। जैसे KOH, K क्या है 1 पॉजिटिव है, OH क्या है 1 निगेटिव है, राइट। तो इसी तरह से जो भी पॉजिटिव पावर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जिसमें निगेटिव पावर होते हैं उसको हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कुछ रिएक्शन दे देगा कुछ, और वो बोलेगा आपको कि फाइंड द और डिस्ट्रीब्यूट द बेसिक और एसिडिक रेडिकल, राइट। तो उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एसिडिक रेडिकल है, तो सिंपल पहचानने का तरीका है कि जो उसमें पावर पॉजिटिव है, चाहे वो पावर +1 हो, +2 हो, +3 हो, व्हाट एवर इट इज, जो भी पावर पॉजिटिव होगा वो बेसिक रेडिकल होगा, और जिसमें पावर निगेटिव होगा वो एसिडिक रेडिकल होगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स और कुछ एसिडिक रेडिकल्स के चार्ट आपको कल मैं भेज दूंगा, राइट, या आज रात तक में या कल सुबह तक में मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कोई रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा, तो मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी राइट द फॉर्मूला। एग्जाम में क्या होता है आपका DE होगा, राइट। ओके, तो आपका जो है एग्जाम में इस तरह से लिख देगा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और भी कुछ लिख देगा और बोलेगा राइट द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तो लिख देंगे डायरेक्ट। इन केस अगर आप बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो इस फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे कैसे, वैलेंसी के मदद से, वैलेंसी के हेल्प से बनाएंगे। अगर आपको याद होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम बचाने का आदत अगर अभी, क्योंकि देखिए अभी का जो पढ़ाई है वो हार्ड वर्क नहीं है, अभी के पढ़ाई का हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा आपको, राइट, तभी जाके आप बेटर नंबर। नहीं तो एक ही स्कूल में सेम टीचर, सेम बुक, सेम टाइम सब कुछ मिलता है, तो कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सिर्फ हार्ड वर्क करता है और कोई हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करता है। तो हम लोग हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड याद है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, राइट। अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में तो बनाना है हमें, तो किस तरह से बनाएंगे, तो याद कीजिए मैंने आपको वैलेंसी बताया था, मैग्नीशियम Mg, क्लोरीन Cl। कितना होता है मैग्नीशियम, बताइए कितना होता है मैग्नीशियम, सोचिए, दिमाग लगाइए। 12। क्लोरीन कितना होता है, मैं सोचिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन में, इसका मतलब ये नहीं कि सामने में नहीं हो, मतलब आपने दिमाग में, जब आप ये पढ़ रहे होंगे घर पे तो आपको दिमाग में सोचना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। जिसने भी अपने दिमाग में 17 बोला होगा बिल्कुल सही है, नहीं है तो याद कर लीजिए। मैग्नीशियम 12 कितना होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालिए, कितना होता है 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2, मैंने बताया था ना 4 से नीचे होगा तो उसका जो वैलेंसी होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया। क्लोरीन 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, याद कीजिए, नहीं पता है निकालिए। 17 17, 17 बगल में कौन सा नियन है, मतलब नोबल गैस कौन सा है बगल में, 18 आर्गन, तो 1 उसको क्या चाहिए, प्लस, राइट, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 1, तो वैलेंसी 1। अब Mg क्या होगा, मैग्नीशियम को क्या चाहिए, 12 है, बगल का जो नॉर्मल गैस है वो क्या है, हीलियम 10। 2 क्या करेगा, ये ज्यादा है, दे देगा, यानी +2 दे देगा ये। और क्लोरीन 17, बगल का नोबल गैस कौन सा है, 18 आर्गन। 17 क्या है, 18 से कम है, यानी 17 को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की जरूरत है, यानी वो क्या करेगा, लेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Cl-, 1 माइनस क्यों होगा, क्योंकि 1 लेगा, राइट।
इससे तो आप वैलेंसी निकाल सकेंगे, लेकिन मैंने जो सबसे पहले वाला बताया था कि आप वैलेंसी जो निकलेगा वो प्लस में होगा कि नहीं माइनस में होगा, वो जो सबसे पहले वाला मैंने तरीका बताया था नोबल गैस को देखकर उससे आराम से निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम 12 है, बगल का नोबल गैस 10 है, इसके पास ज़्यादा है तो ये देगा, जो देता है वो प्लस में। क्लोरीन 17 है, इसके बगल का नोबल गैस क्या है, अर्गन 18 यानी इसके पास कम है तो ये लेगा, जो लेता है वो माइनस में। अब ठीक है, अब फॉर्मूला में तो ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, यानी अब Mg, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे Mg कितना है वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1। फॉर्मूला निकालने के लिए क्रॉस कर देते हैं हम लोग, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Mg, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा Cl2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCl2। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं याद है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा, कैल्शियम भी होगा ऑक्सीजन भी होगा। तो कैल्शियम Ca एटॉमिक नंबर कितना 20, याद कीजिए जिनको याद नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कैल्शियम का कितना होता है वैलेंसी, निकालिए 2। अरे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए ना इसके बगल में कौन सा नोबल गैस है 18, यानी कैल्शियम क्या करेगा 2 लेगा, यानी 2 हो गया वैलेंसी, 2 हो गया वैलेंसी, वैलेंसी क्या हो गया 2 हो गया ना। अब क्या करेगा, ये ज्यादा है इसके पास, लेगा, यानी लेगा तो क्या होगा, ले रहा है कोई तो क्या हो जाएगा, सॉरी दे रहा है, इसके पास ज़्यादा है, सॉरी 18 है ना, नोबल गैस बगल में 18 है, तो 18 से ये क्या है कैल्शियम ज़्यादा है तो ये क्या करेगा अर्गन को दे देगा, कितना दे देगा 2 दे देगा, इसलिए ये +2 हो जाएगा, हो जाएगा। और ऑक्सीजन 8 है, बगल में कौन सा नोबल गैस है नियन 10, तो यानी इसके पास कम है, जो कम है तो क्या होगा, अगर आप किसी के पास कम होता है तो वो लेता है, कैल्शियम के पास ज़्यादा था बगल के नोबल गैस से तो वो दे दिया, ऑक्सीजन के पास कम है तो वो ले लेगा, कितना ले लेगा 2, क्योंकि बगल का नियन गैस क्या है हीलियम, हीलियम 10, यानी 8 है तो 10 होने के लिए 2 कम है इसके पास, तो 2 क्या करेगा ले लेगा यानी वो -2, कोई 2- लिखते हैं -2 लिखते हैं, ठीक है, वो अपना अपना लिखने का तरीका है, उसको अभी कोई ऐसे भी लिखते हैं 2-, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन में 2-, कैल्शियम यानी इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये आयंस में है। अब इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यानी ये कैल्शियम ये ऑक्सीजन, कैल्शियम की 2 ऑक्सीजन की 2 क्रॉस हो गया तो क्या होगा, ये 2 से 2 तो ये कट जाएगा, CaO हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को मुझे सबमिट करना है, ठीक है। कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का याद नहीं करना है, पहले ये मुझे बना के आपको जो है असाइनमेंट में मुझे ये दिखाना है, मुझे देना है, ठीक है। इसका किस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। देखिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, एक आदत होती है, अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो 9 बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर 9 अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड में जब आपको केमिस्ट्री का कोई चीज़ बताया जाएगा तो उसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम समझ में नहीं आएगा, और बोर्ड में इतना टाइम नहीं होगा कि फिर से वो आपको 9 का चीज़ पढ़ाए, इसलिए अभी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछता है कि हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। मैं एकदम सिंपल सा आपको मेथड बताऊंगा किस तरह से आप बैलेंस करेंगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, नाउ सी द बैलेंस इक्वेशन, राइट। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं लिखा दूंगा, डेफिनेशन वो सब एक्चुअली पूछता है नहीं, राइट। इंपॉर्टेंट जो है बैलेंस इक्वेशन का भी डेफिनेशन नहीं पूछता है, वो सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया था वो पूछता है, बट मैं लिख दिया हूँ डेफिनेशन, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द सेम एज दैट द एटम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये है कि ये एरो के लेफ्ट साइड और ये एरो के राइट साइड, ठीक है। जो रिएक्ट होता है ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्ट होने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, राइट। उसके लिए आपका रिएक्टेंट क्या क्या हो गया, वाटर, शुगर, ठीक है। टी लीफ या चाय पत्ती डालते हैं, अगर मिल्क डालते हैं तो मिल्क, वो सब रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट मिल के बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, टी, चाय जो आप पीते हैं, राइट। उसी तरह से लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट मतलब होता है जो उसके बाद रिजल्ट बनता है। यहाँ पे हमारा मेन जो है कि ये रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करें। बैलेंस मतलब होता है, आपने तराजू पल्ला देखा होगा पहले ज़माने का, अभी तो मशीन वाला चलता है। इस तरह का जो तराजू होता था तो किस तरह से बैलेंस होता था, बैलेंस होता था यहाँ पे जितना, मान लीजिए यहाँ पे 2 kg अगर वेट होता था तो यहाँ पे भी 2 kg का हम लोग लोहा का बटखारा रखते थे और उसको बैलेंस करते थे, राइट। सामान खरीदते थे तो बैलेंस करते। उसी तरह से इक्वेशन में भी जो है हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को, यानी इसके लेफ्ट साइड जितना पोटेशियम होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, राइट साइड भी उतना ही होना चाहिए। तो अब देखिए, सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, पहले तो ये देखिए क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखिए ये एरो है, एरो के लेफ्ट साइड देखिए पोटेशियम 1, राइट साइड में भी पोटेशियम 1 बैलेंस है, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन 1, राइट साइड में नाइट्रोजन 1 बैलेंस्ड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 3, राइट साइड में ऑक्सीजन 2 and 2 4, यानी बैलेंस नहीं है। पोटेशियम तो बैलेंस है, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करेंगे, किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ। जो बैलेंस्ड है उसको बैलेंस नहीं करना है पहले, क्योंकि आपको पता नहीं है यहाँ पे 2 से बैलेंस होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। तो सबसे पहले देखिए कि कौन बैलेंस्ड नहीं है, राइट। पोटेशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है दोनों में। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब है हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। किस तरह से बैलेंस करेंगे, या तो 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग 2 से, अच्छा अब देखना किधर है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि लेफ्ट साइड में। जिधर कम होता है उधर मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ, जब वो तराजू पल्ला होता था, मान लीजिए आपने 1 kg का लोहे का बटखारा चढ़ाया और दूसरे साइड आप चावल नाप रहे हैं और वहाँ पे अगर 900 ग्राम हो रहा है तो आप उसको 1 kg करने के लिए वहाँ पे 100 ग्राम चावल और डालते हैं। यानी जहाँ पे कम होता है वहाँ पे और देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन देना पड़ेगा, यानी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से, क्योंकि सबसे मिनिमम से पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। तो हम लोग सबसे मिनिमम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से करके देखेंगे, नहीं होगा तो 3 से करके देखेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से कर दिया तो ऑक्सीजन को देखिए 3 2 जा 6। अब यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 6 है, तो अब कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे 2 डालने से पोटेशियम भी 2 बढ़ गया, नाइट्रोजन भी 2 बढ़ गया, राइट। तो अब सोचिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हम 2 बैठाए कि यहाँ पे 2 बैठाए। अगर हम यहाँ पे 2 बैठाते हैं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा,
3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 6, बट हमारा पोटेशियम और नाइट्रोजन फिर बैलेंस नहीं होगा। तो हमें दिमाग लगा के यहाँ पे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन भी 2 2 जा 4 एंड 2 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पे पोटेशियम 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 1 जा 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 1 जा 2, यानी ये जो इक्वेशन हो गया अब ये बैलेंस्ड हो गया। एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको देगा और आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका जो कुछ कुछ रूल होते हैं उस रूल पे जाइएगा तो और प्रॉब्लम होगा। एक भी रूल भूल गए, एक भी तरीका भूल गए तो और प्रॉब्लम होगा। एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिखो, फिर उसके सामने उसको 1 1 1 1 करके दो, उतना नहीं। आप लोग स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप लोग का दिमाग ऐसे ही तेज होता है, राइट। तो मैथ पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये भी जस्ट सिंपल सा कैलकुलेशन है। दिमाग लगाना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे कम क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लेस है, वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये पता चल गया कि हमें पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे मिनिमम से मल्टीप्लाई करना है। 2 से किया, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखना है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2 2 जा 4 और 2 6। लेकिन अब ये था कि मैं 2 यहाँ पे लगाऊंगा तो भी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, 2 यहाँ पे लगाऊंगा तो भी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाने से सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस होगा, बट यहाँ जो पोटेशियम और नाइट्रोजन जो 2 बढ़ गया वो बैलेंस नहीं होगा। तो यानी एक तीर से 2 निशाना करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और उसी 2 से पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। मैं एक और स्टूडेंट एक और एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा टफ दे रहा हूँ इस बार, राइट। वो इजी था, ये थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, टफ वही मेरे नज़र में टफ एंड सिंपल का एक ही डेफिनेशन है। आपको अगर आता है तो वो इजी है, नहीं आता है तो टफ है, सिंपल सी बात है। टफ एंड इजी दुनिया में कुछ नहीं होता है। आप अगर जानते हैं तो इजी है, नहीं जानते हैं तो टफ है, और नहीं जानते हैं तो मेहनत करके जान सकते हैं। तो आइए, ये हमारा इक्वेशन है। थोड़ा सा कह सके कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब देखिए, हमें बैलेंस करना है लेफ्ट साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे देखिए PB1 PB1 बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 1 जा 2, नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कम है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 2 4 5, यानी इस साइड हम में कमी है, नाइट्रोजन भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है। तो इस साइड यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कम है, तो दिमाग लगाएंगे कहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है, यहाँ पे है नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक साथ, तो यहाँ पे 2 लगा के देखेंगे। 100% श्योर नहीं है, इसलिए जब भी आप इस तरह का केमिकल इक्वेशन बनाइए तो पेंसिल से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे जो लिखेंगे वो पेंसिल से बनाइए, और जब 100% सही हो गया तो उसको मिटा के पेन से बना दीजिए। डायरेक्ट पेन यूज मत कीजिए, क्योंकि पहला बार में आपको पता नहीं चलेगा बैलेंस किस तरह से करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 दे दिया, सबसे स्मॉलेस्ट से चेक करेंगे, 2 दे दिया। अब काउंट करिए, 2 नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया, PB1 बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 2 जा 4 5 6 7, यहाँ पे तो 7 हो गया ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा कम है, यहाँ पे अब ज़्यादा हो गया, वहाँ पे 6 है, जहाँ पे कम है वहाँ पे हम डालेंगे 2। चलिए अब 2 डाल दिया तो कितना हो गया, PB2, नाइट्रोजन 2 2 2, नाइट्रोजन 2 और ये 2 4 नाइट्रोजन, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 4, तो चलिए हम पहले नाइट्रोजन को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे 4, ठीक है। तो नाइट्रोजन 2 और 2 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 9 10 11, यानी हमारा ऑक्सीजन 1 कम रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है, देखिए सेंट्रल एटम जो होता है ना, जो मेन एटम है PB, ये सब कुछ झमेला नहीं होता है। जो बैलेंस मेन करना होता है, मैं बता दूँ, किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा,
राइट, कार्बन होगा। ये सबको पहले बैलेंस करिएगा, क्योंकि ये सब ही जो है आपका जो है मेन आइटम नहीं होता है, सेंट्रल आइटम नहीं होता है। कार्बन तो हो भी जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कभी भी जल्दी सेंट्रल आइटम इक्वेशन में आपको बैलेंस इक्वेशन में नहीं देता है। तो हमेशा पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये लोग को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, बाकी खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। तो क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2pb 2 4 2 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन, 3 2 6 6 12 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, गड़बड़ नहीं, 2 1 2 और 2 4 नाइट्रोजन। देखिए फिर से समझाता हूँ मैं, फिर से देखिए किस तरह से करेंगे। सिंपल बात है, सबसे पहले देखिए कहाँ पे कम क्या है, यहाँ पे Pb1 है, यहाँ पे Pb1 है। एरो, ये एरो को देखना है, एरो के इधर जो है वो एक पार्टी में है, उधर जो है वो एक पार्टी में है। यहाँ पे Pb1 है, यहाँ पे भी पूरा में Pb1 है, बैलेंस है। 3 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 4 1 5 है, यानी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो कहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे भी हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 है। तो यानी अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हमारा नाइट्रोजन भी 2 हो जाता है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है। तो नाइट्रोजन क्या हो गया 2 4 5 6 7, यहाँ पे 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या हो गया कम, नाइट्रोजन को जब यहाँ पे हम बैलेंस किए 2, तो नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, Pb भी बैलेंस हो गया। अब हमको दिमाग लगाना है सिर्फ ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 5 6 7 और यहाँ पे है 6, यानी इस साइड कम है। तो हमने यहाँ बताया है आपको कि जहाँ पे भी कम होता है वहाँ पे पहले डालते हैं। तो कम है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 3 2 6 7 8, राइट, 2 2 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब 8 चाहिए, वहाँ पे भी 6 7 8 हो गया, यहाँ पे 6 है। तो 6 में 8 के लिए क्या चाहिए 2 डाल दिया। अब ऑक्सीजन के लिए यहाँ भी 2 डाल सकते थे, तो बोलिएगा सर यहाँ पे 2 क्यों डाला, क्योंकि हम लोग एक तीर से 2 निशाना करेंगे। यहाँ पे 2 डालने से हमारा Pb भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको Pb के लिए फिर अलग से नंबर डालना पड़ेगा। तो बैलेंस इक्वेशन में हमेशा एक तीर से 2 निशाना, यानी एक ऐसा नंबर्स डालना है जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एलिमेंट बैलेंस हो। तो देखिए यहाँ पे अब Pb2 नाइट्रोजन 2 और 2 2 4, नाइट्रोजन देखिए 2 है, यानी कम है, यानी इस 2 को मिटा के यहाँ पे लिख देंगे 4। और फिर मिलाइए Pb2 नाइट्रोजन 2 2 4 और 2, राइट, नाइट्रोजन 2 1 2 और 2 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 6 6 2 12, ऑक्सीजन 2 4 2 8 8 9 10 11 12। ये इक्वेशन पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। इसी तरह से अपने जो है बैलेंस आप कर सकते हैं। मैंने ये 2 बैलेंस बताए, घर पे जाके बिना देखे खुद से कीजिए, राइट। ये इक्वेशन लिखिए देख के, ये 2 जो भी है इसको मिटाइए और घर पे जाके बनाइए। कोई डाउट होता है मुझसे चैट सेक्शन में पूछिए, कमेंट मुझे बताइए, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100%, ये 9 और 10 में भी, कभी 10 में भी पूछता है, 9 में भी, और ये जो है आपका 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये 100% श्योर है। तो इसको देखिए, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ये याद करने का चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर पे आकर प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होता है मुझसे पूछिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो पूछना पड़ेगा आपको। जब तक आप नहीं पूछेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या डाउट है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।